जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ए पॉइंट स्टडी के इस नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार कितना है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि भारत का विस्तार कितना है, कि भारत का उत्तर से दक्षिण में कितने किलोमीटर विस्तार है और पूर्व से पश्चिम में कितने किलोमीटर विस्तार है और भारत का क्षेत्रफल कितना है। और इसके साथ ही हम जानेंगे भारत की सीमा किन किन पड़ोसी देशों के साथ लगती है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं भारत का विस्तार। तो भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण में विस्तार है, उत्तर से लेकर दक्षिण में विस्तार है भारत का, वो है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार है। और जो पूर्व से पश्चिम में विस्तार है वो है 2933 किलोमीटर, वो है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। और जो संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल है, तो संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल है, संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल है, संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल वो है 32,87,263 किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 किलोमीटर। तो भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। और भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 किलोमीटर। तो इसके बाद हम बात करते हैं भारत की सीमा की। इसके बारे में एक विशेष बात यह भी है कि भारत की जो एक ये आकृति बनी, यह एक चतुष्फलकीय आकृति बनी। चतुष्फलकीय होगी या चतुष्कोणीय, ये एक चतुष्कोणीय आकृति बन गई भारत की। जैसे कि हम मिला देते हैं इन्हें, ये मिला दिया, ये मिला दिया इधर, और इसके इधर ये मिला दिया, और इसके इधर ये मिला दिया। तो भारत की आकृति कैसी होगी? एक तरह से चतुष्कोणीय आकृति होगी भारत की। तो इसके बाद हम बात करते हैं भारत की सीमा की। तो मुख्यतः जो सीमा होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है स्थलीय सीमा, एक होती है स्थलीय सीमा, एक होती है जलीय सीमा। जो भारत की स्थलीय सीमा है वो लगभग 15,200 किलोमीटर की है, 15,200 किलोमीटर की है। और जो भारत की जलीय सीमा है वो है, भारत की कुल जलीय सीमा है वो है 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर। जिसमें कि भारत की मुख्य भूमि की सीमा है, मुख्य भूमि की जो जलीय सीमा है, मुख्य भूमि की जो जलीय सीमा है वो है 6100 किलोमीटर। और जो द्वीपों की सीमा है, द्वीपीय सीमा है वो है 1416 किलोमीटर। इन दोनों को मिलाकर भारत की संपूर्ण जलीय सीमा आ गई 7516 किलोमीटर। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो है ये भारत की स्थलीय सीमा इधर लग रही है, पाकिस्तान से लग रही है, ये पाकिस्तान से फिर ऊपर लग रही है हमारे चीन से, चीन से यहाँ भी ये चीन से, फिर यहाँ लग रही है ये नेपाल से, ये भूटान, और फिर इधर ये लग रही है म्यांमार से, और ये फिर ये लग रही है बांग्लादेश से। अब हम बात करेंगे भारत की सीमा किन किन देशों के साथ लगती है, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि उनके बीच लगने वाली सीमा को किस नाम से जाना जाता है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं
तो ये जो भारत की स्थलीय सीमा है, भारत की स्थलीय सीमा जो है यह 7 देशों से लगती है, जिनमें कि सबसे पहला देश है हमारा, उसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश, जो बांग्लादेश है इससे भारत के सर्वाधिक राज्यों की सीमा लगती है। और उस दूसरे नंबर पर है चीन, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान, चौथे नंबर पे है नेपाल, 5वें नंबर पे है म्यांमार, 6ठे नंबर पर है भूटान और 7वें नंबर पर है अफगानिस्तान। तो एक एक करके इनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में, तो इसके लिए हमें नेक्स्ट पेपर पे जाना पड़ेगा। सबसे पहले हमने बना लिया एक मानचित्र। अब इस मानचित्र में हम पहले देखेंगे कि ये देश कहाँ पर स्थित है, उनकी लोकेशन को जानेंगे, उसके बाद में हम बात करें। तो सबसे ये ऊपर वाला देश है, इसका नाम है अफगानिस्तान। तो उससे नीचे आ गए, फिर ये देश है पाकिस्तान। और ये वाला देश है, ये है चीन। यहाँ पे एक पहले कभी एक देश हुआ करता था, मगर चीन ने उसे अपने अंदर विलय कर लिया है। उस देश का नाम था पहले तिब्बत, मगर तिब्बत अब चीन का ही पार्ट है। इधर एक देश है, उसका नाम है म्यांमार। और ये एक देश है, इसका नाम है बांग्लादेश। और ये एक देश है, इसका नाम है, ये एक देश है, इसका नाम है नेपाल। और ये देश है, इसका नाम है भूटान। इसका क्या नाम है? भूटान। और हम बात कर लेते हैं भारत के राज्यों पर भी। तो जब सबसे ऊपर जो ये क्षेत्र है, ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, इसका नाम है लेह लद्दाख। इसका नाम है लद्दाख। और जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला है जम्मू कश्मीर। इंग्लिश में लिख लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर। ये भारत का एक राज्य है, राज्य नहीं, ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। और ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। उसके नीचे ये वाला राज्य है, इसका नाम है उत्तराखंड। फिर इस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। फिर ये है बिहार। उसके बाद ये है पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल। फिर ये एक राज्य है, इसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। को हमने ए से दिखा दिया। उसके बाद है ये नागालैंड। उसके नीचे है मणिपुर। उसके नीचे है मिजोरम। फिर ये इधर है, इसका नाम है त्रिपुरा। यह है त्रिपुरा। और ये एक देश है, ये एक राज्य है भारत का, इसका नाम है मेघालय। और इसका नाम है असम। और इधर की ओर बात कर लेते हैं, इस राज्य का नाम है गुजरात। का नाम क्या है? गुजरात। और इस राज्य का नाम है राजस्थान।
और इस राज्य का नाम है पंजाब। तो मुख्यतः यही राज्य हैं जो हमारे दूसरे देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारी कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेशों से लगती है। तो हम बात करते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे बांग्लादेश कहाँ स्थित है। बांग्लादेश नहीं, हाँ, बांग्लादेश कहाँ स्थित है, तो बांग्लादेश यहाँ पर स्थित है। तो इसके साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है, पहले बात कर लेते हैं। पश्चिम की ओर एक ही है पश्चिम बंगाल, फिर इधर है उत्तर में ये असम, फिर ये मेघालय, फिर ये त्रिपुरा और नीचे है मिजोरम। तो कुल मिला के कितने राज्य हो गए भारत के, 1 2 3 4 5। तो भारत के 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है, यानी कि ये हमारा बांग्लादेश से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है, 5। और केंद्र शासित प्रदेश की सीमा कितनी लगती है, वो लगती है 0, कि यहाँ पर कोई भी केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो इन केंद्र शासित प्रदेश की सीमा क्या होगी, 0 होगी। और कितने राज्यों की सीमा लगती है बांग्लादेश से भारत के, पहले लगती है पश्चिम बंगाल, उसके बाद लगती है उत्तर में लगती है असम, फिर पूर्व में लगती है मेघालय, और लगती है त्रिपुरा, और नीचे लगती है इधर मिजोरम, नीचे लगती है मिजोरम। तो बांग्लादेश के साथ भारत की 5 राज्यों की सीमा लगती है। और जो सीमा 2 राष्ट्रों के मध्य लगती है उसे बोलते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो जो बांग्लादेश और भारत के बीच में जो सीमा लग रही है इसे बोलते हैं हम परिचालन शून्य रेखा, इसे बोलते हैं परिचालन शून्य रेखा, परिचालन शून्य रेखा, परिचालन शून्य रेखा। तो इसके बाद हम बात करते हैं भारत की चीन के साथ सीमा, भारत की चीन के साथ सीमा। चीन के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है, ये देखेंगे। और कितने केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है, केंद्र शासित प्रदेश। उससे पहले हमें थोड़ी सी एक बात जाननी पड़ेगी, जो भारत का ये इतना पार्ट है इसे बोलते हैं पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, इस पर पाकिस्तान का अधिकार है। और जो इधर का पार्ट है इतना, इसे बोलते हैं हम अक्साई चीन, अक्साई चीन, अक्साई चीन। इस पर पाकिस्तान का अधिकार है, इस पर चीन का अधिकार है। तो जो चीन की भारत के राज्यों के साथ सीमा लगती है वो लगती है, एक लगती है लेह लद्दाख से, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। और ये फिर नीचे लगती है, एक हिमाचल प्रदेश राज्य से लगती है, एक उत्तराखंड से लगती है, एक लगती है यह है सिक्किम, सिक्किम राज्य, एक लगती है सिक्किम से, उसके बाद एक लगती है अरुणाचल प्रदेश से। तो किन किन राज्यों से लगती है, पहला लगती है हिमाचल प्रदेश, फिर लगती है उत्तराखंड, फिर लगती है तीसरे नंबर पर सिक्किम, सिक्किम, चौथे नंबर पर लगती है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और कितने केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है, चीन का कौन सा भाग है, ये है चीन का पार्ट है। तो ये एक केंद्र शासित प्रदेश लेह लद्दाख से सीमा लगती है इसकी, यानी कि
लेह लद्दाख से सीमा लगती है चीन की। तो चीन की भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा लगती है? 4। और कितने केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है? 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है। इसके बाद बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा। तो इसे हम यहाँ लिख लेते हैं, पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है। इसमें हम पहले देखेंगे राज्य और देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। और जो चीन और भारत के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे कहते हैं हम मेक मोहन रेखा। एक यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है इन दोनों के बीच में, चीन और भारत के बीच में, उसे कहते हैं हम मेक मोहन रेखा, मेक मोहन रेखा। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, मेक मोहन रेखा। ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान की सीमा भारत के किन किन राज्यों से लगती है, इसमें बात करेंगे हम। पहला है, इसमें क्या है? गुजरात। पहला क्या है? गुजरात। दूसरे नंबर पर है राजस्थान। तीसरे नंबर पर है पंजाब। तीसरे नंबर पर है पंजाब। और चौथे नंबर पर है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये राज्य नहीं है, ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश है। तो कितने राज्यों के साथ सीमा लगती है? 3 राज्यों के साथ। और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से? एक तो हो गया जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा हो गया लेह लद्दाख, लेह लद्दाख। और जो पाकिस्तान के साथ भारत के राज्य की जो सबसे लंबी सीमा लगती है वो लगती है राजस्थान की। इसके साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है पाकिस्तान, सबसे लंबी सीमा। और इनके बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, रेड क्लिफ रेखा। और उसके बाद अब हम बात करेंगे भारत और नेपाल के बीच सीमा। तो हम बात करते हैं अब नेपाल के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है। नेपाल के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? वो लगती है 5 राज्यों की। कितने राज्यों की सीमा लगती है? कितने राज्यों की सीमा लगती है? 5 राज्य। और केंद्र शासित प्रदेश की सीमा कितनी लगती है? वो लगती है 0। यहाँ पर कोई भी केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, जिसमें कि पहला कौन सा है राज्य? उत्तराखंड। दूसरा उत्तर प्रदेश। तीसरा बिहार। चौथा सिक्किम। और 5वां है यहाँ ये पश्चिम बंगाल। तो उसके बाद अब बात करेंगे भारत और म्यांमार के बीच। म्यांमार के बीच स्पेस कम होने की वजह से मुझे आपको सिर्फ संख्या बतानी पड़ रही है। तो बात करते हैं हम म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है। वो लगती है, कितने राज्यों की सीमा लगती है? वो लगती है 4 राज्य। और केंद्र शासित प्रदेश 0, यानी केंद्र शासित प्रदेश के साथ नहीं लगती। इनमें कि पहला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड। तीसरा मणिपुर। चौथा मिजोरम। और जो नेपाल और भारत के बीच जो सीमा है उसे कहते हैं रेड क्लिफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा, रेड क्लिफ रेखा। और म्यांमार और भारत के बीच जो सीमा है उसे कहते हैं हम इंडो बर्मा लाइन। जिनके बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत और म्यांमार के बीच उसे कहते हैं हम
इंडो बर्मा लाइन, इंडो बर्मा लाइन। उसके बाद हम बात करेंगे भारत और भूटान के बीच सीमा। भूटान, भूटान, भूटान के साथ भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है। भूटान के साथ भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है और केंद्र शासित प्रदेश के साथ नहीं लगती। केंद्र शासित प्रदेश के साथ नहीं लगती। 4 राज्य कौन कौन से? वो है, एक इनमें ये सिक्किम, नीचे हो गया पश्चिम बंगाल, इधर हो गया असम और इधर हो गया अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद हम बात करेंगे भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा। भारत, अब हम बात करते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा। तो जो अफगानिस्तान की सीमा है वो भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, उसका नाम है लद्दाख। उसका नाम क्या है? लद्दाख। वो किसी भी राज्य से नहीं लगती। जो आप मैप में ये देख रहे हैं पीओके वाला क्षेत्र, ये भारत का क्षेत्र है, मगर पाकिस्तान ने इस पर अपना अधिकार जता रखा है। जो पीओके वाले क्षेत्र की सीमा लगभग ये 106 किलोमीटर सीमा है। 106 किलोमीटर सीमा है जो किससे लगती है? अफगानिस्तान से लगती है। और इनके मध्य की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे कहते हैं हम डुरंड रेखा। उसे कहते हैं डुरंड रेखा। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। कल की वीडियो में हम इससे आगे की जानकारी पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।